नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वाभिमान, समाज और रिश्ते। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम सभी एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें सामाजिक मान्यताओं को भी मानना होता है, सामाजिक तौर तरीकों को सीखना होता है और समाज के तरीके से ही रहना होता है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उसका अपना जो स्वाभिमान है वो एक विशेष महत्व रखता है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान जैसी चीज नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन में स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते, माता पिता हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और वो हमें हमेशा इस चीज के लिए सीख देते रहते हैं कि आगे भविष्य में हमें कुछ करना चाहिए। और हमारे माता पिता हमें जब भी कुछ सिखाते हैं हमारे भले के लिए सिखाते हैं। एक उम्र ऐसी आती है जहां पर आकर के व्यक्ति को वास्तव में पूरी तरीके से स्वावलंबी और स्वाभिमानी हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान जैसी चीज नहीं उसके जीवन में कुछ नहीं है, वो सही मायने में इंसान नहीं है। क्योंकि स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। अपने स्वाभिमान को दबा के, अपने स्वाभिमान को मार के, अपने स्वाभिमान को खत्म करके जीने से बेहतर है जीवन समाप्त हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इंसान परिस्थितियों के आगे झुक जाता है और परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। लेकिन वहां पर समझौता करने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जिनके सामने जिम्मेदारियां बहुत हैं, रास्ता कोई नहीं, और उनके स्वाभिमान को बार बार दबाया जाता है, कुचला जाता है, बार बार उनको अपमानित किया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो उन परिस्थितियों को ही वैसे लोग अपनी किस्मत मान लेते हैं और अपने स्वाभिमान को मार के जीना सीख लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि पूरी तरीके से अशिक्षित हैं, उन्होंने कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, समाज में कहीं वो बाहर नहीं निकले हैं, उनके सिर पे हाथ रखने वाला कोई है नहीं, उनके सामने इन परिस्थितियों से समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसके अंदर अच्छे बुरे सही और गलत की समझ है, उसके लिए गलत को सही कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा रेखा होती है। और वैसे भी चाहे रिश्ते हों या कोई कार्य हो, एक उसकी सीमा रेखा निर्धारित कर देनी चाहिए कि आपकी लिमिट यहाँ तक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही काम करते हैं ना। जितना काम हमारा शरीर कर पाएगा हम उतना ही करेंगे, लेकिन अगर हम उससे अधिक कर लेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते हैं। इन रिश्तों को निभाने के लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उन कोशिशों में कभी भी अपने स्वाभिमान को चोट ना पहुंचने दें। अगर कभी भी किसी चीज को बचाने के लिए आपको ऐसा महसूस हो कि आपका स्वाभिमान कुचला जा रहा है, आपका स्वाभिमान दांव पर लगा है, तो आप अपने स्वाभिमान को चुनें। जब कभी आपके सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि आपको समाज और स्वाभिमान में से किसी एक चीज को चुनना पड़े, तो अपने स्वाभिमान को चुनें। क्योंकि जिस समय आप रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, ये समाज आपको रोटी देने नहीं आता। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा होता है, उसको रोटी देने ये समाज नहीं आता है। तो फिर अपने स्वाभिमान को हम समाज के लिए क्यों कुचल दें, क्यों हम अपने स्वाभिमान को मार दें। इसलिए
अपने स्वाभिमान को कभी मरने ना दें। हमेशा हर कार्य करें, हर नियम को फॉलो करें, लेकिन स्वाभिमान को मार के नहीं। और वैसे भी 20-25 साल की एज जब आपकी होती है, उस एज तक आपको इतना स्वावलंबी और आत्मनिर्भर जरूर हो जाना चाहिए कि बहुत अधिक ना सही, लेकिन कम से कम उतना धन आप जरूर कमाएं कि आपके शरीर पर जो कपड़े हों वो आपकी कमाई के हों, आपने खुद कमाए हों। आपके पेट में जो आप भोजन खाते हैं, आपके मुंह में जो निवाला जा रहा है, वो आपकी अपनी कमाई और आमदनी का हो, किसी से मांगा हुआ, किसी की दया पर निर्भर ना हो। इतना स्वाभिमानी कम से कम हर व्यक्ति को जरूर होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन एक कट सत्य है कि बिल्कुल सिर्फ हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए स्वाभिमान को कभी मरने ना दें, हमेशा अपने स्वाभिमान को जागृत करते रहें और हमेशा आत्मनिर्भर खुद बन के रहें और दूसरों को भी आत्मनिर्भरता के लिए हमेशा जागरूक करते रहें। ऐसा नहीं है कि हम समाज में हैं, हमें कोई रिश्ते रखने नहीं है, कोई रिश्ते निभाने नहीं है, सब कुछ निभाना है, लेकिन स्वाभिमान के साथ। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें, अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करें और दूसरों को भी इन चीज़ों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें, ताकि जब कभी आप आईना देखें, आप शीशे में देखें, अपने आप से नज़र मिला सकें। कभी भी जीवन में वो कृत्य नहीं करना चाहिए कि आपको शीशा देखने में शर्म आए, शीशे में आप खुद से ही नज़र ना मिला पाएँ। और ये सब तभी संभव है जब आप स्वाभिमान के साथ जीवन जिएंगे, और स्वाभिमान के साथ हम तभी जी सकते हैं जब हम ईमानदार हों, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, जब हम अपने लिए ईमानदार हों। सबसे पहले खुद के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। अपनी गलतियों को भी स्वीकारना सीखें, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।